Hello everyone. Today we will discuss the poem Dust of Snow from the book First Flight of Class 10th. इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है और इनकी जो एक पोएम है द रोड नॉट टेकन, इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम में से एक है। एक्चुअली जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो वो बहुत छोटी है, बट इस पोएम के थ्रू जो पोएट है हमें बहुत ही डीप मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो। और कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? जो वैसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे जो बर्फ़ है किस फॉर्म में होता है? सैंड के फॉर्म में होता है, एकदम डस्ट के जैसा होता है। और हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। तो पोएट कह रहे हैं कि जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो गिराया। कहाँ से? एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, उस चीज़ ने क्या किया? मेरे हर्ट को, मेरे मूड को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जो उनका मूड जो सैड था, ऑफ था, उसको बिल्कुल ही क्या कर दिया? बदल दिया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और उस दिन के आगे के टाइम को जो कि पोएट जो अपने ख़राब मूड के कारण उसको ऐसे ही वेस्ट करने वाले थे, उसे वो बचा लेता है। चलिए इस पोएम को फिर से देखते हैं क्या कहना चाह रहे पोएट। होता क्या है, जो पोएट है वो किसी सैड मूड के साथ कहाँ जा रहे होते हैं? कहीं भी जा रहे होंगे तो वो एक हेमलॉक ट्री है जो कि पॉइजनस ट्री होता है, उसके नीचे खड़े रहते हैं। तो एक क्रो आता है और उसके ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है। उसके बैठने के कारण उसके ब्रांचेस जो है सेक करते हैं और ब्रांचेस पे जो भी डस्ट ऑफ स्नो होता है वो पोएट के ऊपर गिर जाता है। और इस चीज़ से उनका जो पोएट का जो मूड होता है किसी वजह से जो ख़राब होता है वो क्या हो जाता है? अचानक से बहुत हैप्पी हो जाता है। और जो भी टाइम वो अपना जो दिन है वो ख़राब करने वाले होते हैं वो क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट। ओके, ये जो हेमलॉक ट्री है और ये जो क्रो है हमेशा नेगेटिविटी के लिए देखा जाता है, बट जो पोएट है उन्होंने अपना जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको बदल दिया। इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो भी इम्पोर्टेंस रखती है। क्रो और जो हेमलॉक ट्री है वो नेगेटिव वे में देखे जाते हैं। इवन आप इंडिया में भी देखोगे कि क्रो को क्या माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि क्रो जो है डेथ का सिंबल है, क्योंकि आप देखोगे कि क्रो कहाँ नज़र आता है? डेड बॉडीज़ के ऊपर या उनके अराउंड देखने को मिलता है। बट पोएट ने जो है वो क्या किया? इस सुपरस्टिशियस जो थिंग है उससे आगे बढ़कर सोचा और इस पोएम से वो हमें समझाना चाहते हैं कि हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिली है वो क्या है? इक्वली ब्यूटीफुल है और उसका इक्वल इम्पॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है। इवन छोटी से छोटी चीज़ भी हमें क्या दे सकती है? हैप्पीनेस दे सकती है। होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।